को चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए खिदमात पर मुल्क कौम का सर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सिपा सलार के खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। मुल्क की सियासी क़यादत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हालिया कशीदगी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा कि काबीना के फैसले से अफवाज पाकिस्तान का मोराल मजीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि यकीन है फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा जनरल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़ है। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में कहा, एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखसूस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। बातचीत में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी गजा के लिए खुराक की फराहमी यकीनी बनाए। मिस्री सदर ने गजा के लिए इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात चाहता है। मिस्री सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। मोरो में मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। लाशें कौमी शराह पर रख कर मुतासरीन का धरना जारी। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कारोबारी मराकज़ भी बंद। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मनसूबा और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव से कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। गाड़ियों और ऑयल टैंकर और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को भी आग लगा दी। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को फैसलाबाद के करीब हादसा। पटरी पर ट्रैक्टर ट्रॉली के आने से ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। सीईओ रेलवे का कहना है कि रेलवे ट्रैक बहाल होने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। लकी मरवत और बन्नू से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल मुल्क भर में सामने आने वाले केसेस की तादाद 10 हो गई। 2025 में केपी से 5, सिंध से 4 और पंजाब से 1 पोलियो केस सामने आया।
गोल्डन टेम्पल के चीफ ने भारतीय फौज के झूठ का पोल खोल दिया। ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन्स की तैनाती से मुतालिक भारतीय फौज का दावा मुज़ाहिका खेज है। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ने झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगा। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर काउंसिल का इजलास। इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। उधर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए।